दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस रिव्यू में। तो बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में जो सिलेबस है स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्थाओं की, तो इसमें सामान्य परिचय आएगा और फिर उसके बाद पदार्थ की अवस्था की बात होगी। फिर विलेन और अवस्था परिवर्तन की बात होगी। अणु व परमाणु की बात होगी। अम्ल व क्षार लवण की बात होगी। धातु और अधातु व उपधातु की बात होगी। आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल की बात होगी। तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के उपयोग यूज ऑफ एलिमेंट, मानव जीवन के रसायन, साबुन, ईंधन, प्रमुख औषधि, बहुलक, उर्वरक, कांच, मोम, गैस, ईंधन, प्लास्टिक। आगे बात होगी गैसीय नियम की। तो गैसीय नियम कार्बनिक रसायन, ऑक्सीकरण और अपकरण, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, महत्वपूर्ण सूत्र, अयस्क तथा मिश्र धातु की बात होगी। सामान्य परिचय की बात होगी। पदार्थ की अवस्थाओं की बात होगी। केमिस्ट्री शब्द जो है वो मिस्र के कीमिया से लिया गया है। कीमिया का अर्थ होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। क्या होगी? काली मिट्टी। नागार्जुन ने रत्नाकार पुस्तक लिखी। नागार्जुन ने इसमें किस रसायन का उपयोग कैसे होगा इस पर ये बताया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एंटोनी वॉन लेवोसियर थे। और फर्स्ट बुक इन्होंने रसायन विज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? पीसी रेस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जो थे फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के जनक थे। जोसेफ पिस्टले CO2 को आइसोलेट किया था। विल्थम सिले ने ऑक्सीजन को आइसोलेट प्राप्त किया। ऑक्सीजन को पेंटेन जोसेफ ने पिस्टले ने कराया था। हेनरी केवेंडिश ने हाइड्रोजन को आइसोलेट प्राप्त किया था। ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो 65% अधातु के रूप में, कार्बन जो होता है 18% अधातु के रूप में, और हाइड्रोजन जो होता है वो 10% अधातु के रूप में, नाइट्रोजन जो होता है 3% अधातु के रूप में, कैल्शियम जो होता है 2% धातु के रूप में, और फास्फोरस होता है 1% और अन्य सभी 1% होते हैं। अपर रूप कौन कौन से होते हैं? अपर रूप की बात करेंगे तो ऑक्सीजन तत्व, ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस, ये नॉन मेटल अधातु है ऑक्सीजन। ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 92% है, सेकेंड हीलियम जो है 7% है, और हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो 99% है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, स्टार सन में ऊर्जा का कारण है हाइड्रोजन। बात करेंगे पृथ्वी में वायुमंडल गैस की बात करें, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, और ऑर्गन जो है 1% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। पृथ्वी की भूपर्पटी कृष्ण के निर्माण में उपस्थित तत्व एलिमेंट ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में उपस्थित तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, और लोहा है, आयरन है। ऑक्सीजन 47%,
46.67% अधातु के रूप में, सिलिकॉन 28.6% उपधातु के रूप में, और एल्यूमिनियम Al 8.13% मेटल के रूप में, और लोहा जो है 5% मेटल के रूप में। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कण से मिलकर बनी है जिसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, प्रत्येक पदार्थ की अवस्था जो होती हैं, पदार्थ की दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था और कुल ज्ञात अवस्था। तो मूल अवस्थाएं तो 3 होती हैं और कुल ज्ञात अवस्थाएं जो होती हैं वो 5 होती हैं। मूल अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। मूल जो कुल ज्ञात अवस्थाएं जो होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोर्ड्स आइंस्टीन कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करेंगे। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इस प्रकार चित्र में दिखा रहा है। अंतरा आणविक बल, इक्वलर फोर्स सबसे अधिक होता है। अंतरा आणविक बल ठोस में सबसे अधिक होता है। ठोस, द्रव और गैस ये होते हैं ठोस में। द्रव की बात करेंगे तो द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो पढ़ लो जाके। द्रव की बात करते हैं तो द्रव में आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो अंतरा आणविक बल इसमें। गैस की बात करेंगे तो गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का अंतरा आणविक बल सबसे कम होता है। फोर्थ स्टेट की अवस्था की बात करेंगे तो प्लाज्मा, यह एक प्रकार की चमक लाइट है। कण को आयनीकृत किया जाता है तब यह चमक उत्पन्न करते हैं। सूर्य एवं स्टार तारों में चमक प्लाज्मा है। विद्युत की एकमात्र सुचालक गुड कंडक्टर अवस्था है। उदाहरण क्या है? नियोन का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट से होता है। और प्लाज्मा की बात करेंगे, ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था है ब्लड ऑफ प्लाज्मा। इसका प्लाज्मा अवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे, फिफ्थ स्टेट की बात करेंगे तो फिफ्थ अवस्था है बोथ आइंस्टीन कंडीशन। बोथ आइंस्टीन कंडीशन की बात करेंगे। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा कुछ गणनाएं की गईं। आइंस्टीन गणनाओं को सिद्ध करते हैं। कण तत्व एलिमेंट के अध्ययन के लिए उपयोग। कण स्टेबल नहीं होते। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करेंगे तो नंबर 1 प्रसार। प्रसार क्या होता है? कणों का फैलना। गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन ठोस। गैस सर्वाधिक प्रसार होता है और सबसे कम प्रसार होता है किसमें? ठोस में। हिमांक की बात करेंगे। हिमांक क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसे। द्रव लिक्विड का ठोस में बदलना। द्रव जो होता है उसका लिक्विड का ठोस में बदलना उसे हिमांक कहते हैं। बर्फ, जैसे आपने देखा होगा कि पानी को जब हम बर्फ में बदलते हैं, पानी को जब फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ बन जाती है, यानी कि ठीक है ना। ऐसे ही होता है गलनांक। गलनांक क्या होता है? गलन, मेल्टिंग पॉइंट। ठोस सॉलिड को द्रव में बदलना, ये गलनांक कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ़ होती है तो बर्फ़ को पानी में बदलना, यानी कि 0 से ज़्यादा। जैसे पारा की बात करते हैं। पारा सॉलिड होता है। गैस 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड द्रव में 37 डिग्री लिखा है इसमें। बाष्पीकरण की बात करेंगे।
इवापोरेशन, जब कोई द्रव लिक्विड का गैस में बदल जाता है उसे इवापोरेशन कहते हैं। उदाहरण क्या है? पानी को जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री के तो उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है, उड़ जाती है। ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे। ऊर्ध्वपातन जब कोई ठोस सीधा गैस में बदलना द्रव अवस्था नहीं आती है। जब ठोस सीधा गैस में बदलना द्रव अवस्था नहीं आती है। उदाहरण क्या है? द्रव लिक्विड शुष्क वेपर, जैसे कपूर है। कपूर का उड़ना आयोडीन यानी कि हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है, नमक बनाने में प्रयोग में आता है। और नेफ्थलीन, ये फिनाइल की गोलियां, ये एंथ्रासाइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नौसाधर, ये ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। संघनन क्या होता है? संघनन कोई गैस का द्रव लिक्विड में बदलना। कोई गैस का द्रव लिक्विड में बदलना, यानी कि गैस जो होती है वो लिक्विड में बदलती है। वर्षा होना। जलवाष्प पानी द्रव में बदलना। CNG होती है कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बात करेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? सबसे पहले बात करूँगी भौतिक परिवर्तन की बात करता हूँ कि यह गुण नहीं बदलते। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन रूप और शेप आकार बदल सकता है। रूप भी बदल सकता है, आकार भी बदल सकता है और शेप बदल सकता है। रूप शेप आकार बदल सकता है। इसका रूप शेप आकार बदल सकता है। इसमें नहीं बदलता होगा। ऊष्मा रंग का बदलना, परिवर्तन दहन, ऑक्सीजन का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, दही घी में, मक्खन में परिवर्तित हो जाता है। फलों को कटने पर उन पर लाल परत का आना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना या सड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बर्फ का पानी में बनना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, वाष्प का पानी में बदलना, फल का कटना, कांच के टुकड़े होना। मोमबत्ती का जलना यानी कि मोमबत्ती रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक है भौतिक है? तो मोमबत्ती का जलना है, दोनों है, भौतिक भी है और रासायनिक, ये दोनों भी है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, अगरबत्ती का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कपूर का उड़ना भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, अगरबत्ती का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन के सभी उदाहरण, जैसे नमक के पानी का पृथक्करण, साल्ट प्लस वाटर, पृथक्करण होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? उसके उदाहरण क्या है? भौतिक परिवर्तन की बर्फ का पिघलना, ठीक है। पानी का बर्फ बनना, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है, सब्लिमेशन। अब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का उजरना, ये भौतिक प्रक्रिया है। कपूर का उड़ना भौतिक प्रक्रिया है। वाष्प से पानी बनना भौतिक प्रक्रिया। फलों का कटना भौतिक प्रक्रिया।
चीनी का पानी भौतिक, नमक का पानी भौतिक, स्प्रिंग को खींचना भौतिक, धातु के तार बनाना भौतिक, कपड़ा का गीला होना भौतिक प्रक्रिया, लकड़ी के काटना सूखी लकड़ी को काटना भौतिक प्रक्रिया, लोहे का चुंबकीय होना भौतिक प्रक्रिया है। हरे पेड़ को काटना रासायनिक प्रक्रिया होती है। हरे पेड़ को काटना रासायनिक प्रक्रिया है। मोमबत्ती का पिघलना ये भी एक भौतिक प्रक्रिया है। चॉकलेट का पिघलना भौतिक प्रक्रिया, कांच का टूटना भौतिक प्रक्रिया, चावल का पककर सुखाना भौतिक प्रक्रिया है और गुब्बारे का फूलना भौतिक प्रक्रिया, कागज का टुकड़ा भौतिक प्रक्रिया, कागज को फाड़ना भौतिक प्रक्रिया। सब्लिमेशन उत्पादन, उत्पादन के उदाहरण है नौशादर है, अमोनियम क्लोराइड है, फिनॉल है, नेफ्थोलानीन है, आयोडीन का उड़ना, कपूर का उड़ना और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प में बनवास बनना। रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है? रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज क्या क्या है? चांदी का काला पड़ना, दूध का फटना, दूध का दही बनना, भोजन का पकना या पचना या सड़ना, लोहे में जंग लगना, ईंधन का जलना, दीपक का जलना, फलों का पकना, अनाज से भोजन निर्माण, चांदी का काला पड़ना, दूध का फटना, दूध का दही बनना, भोजन का पकना या पचना सड़ना, लोहे में जंग लगना, ईंधन का जलना, दीपक का जलना, फलों का पकना, अनाज से भोजन निर्माण करना, ये रासायनिक परिवर्तन है। रंग, पेस्ट, ऊष्मा, हीट, प्रकाश पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। रंग, ऊष्मा, प्रकाश पुनः उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यह स्थायी परिवर्तन है। फलों के कटने पर लाल रंग आना, कपूर का जलना, अंडा का उबलना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, कागज का जलना, फलों का सड़ना रासायनिक परिवर्तन, आतिशबाजियों का फोड़ना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक बैटरी का उपयोग रासायनिक परिवर्तन, किण्वन किण्वन विधि कौन से होते हैं? फलों को सड़ाकर सूक्ष्म जीवों द्वारा अनौपचारिक श्वसन के कारण C2H2OH एथिल अल्कोहल का बनाना, माचिस का जलना रासायनिक परिवर्तन, अपशिष्ट का अपघटन पदार्थों का सड़ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण 6CO2 + 6H2O डेट फॉर C6H12O6 + 6O2, उदासीनीकरण नॉर्मलाइजेशन निष्प्रभाव, पॉपकॉर्न का बनना, अम्ल व क्षार साल्ट पानी में, एसिड और बेस नमक, HCl और NaOH, NaCl H2O। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों के एलिमेंट के आपस में मिलने से कंपाउंड यौगिक का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इनका रेशियो अनुपात निश्चित होता है, इनके अपने गुण होते हैं। H2O 2:1 के अनुपात में होता है। ठोस, द्रव, गैस, बर्फ, पानी, जलवाष्प। ये यौगिक है सारे H2O, H2SO4, C6H6, HCl, C2H4Cl, C2H5OH, CaCaO, CaOH का whole twice, CaSO4, CuFO, SO4 into 2H2O, CaSO4 K2SO4 into Al2SO4 का whole into 24H2O, Na2CO3, NaHCO3 into 10H2O। सोडियम क्लोराइड जहरीली गैस, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, मिट्टी के तेल में रखते हैं,
क्या? सोडियम को। हवा में आग पकड़ता है। चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को। चांदी के समान चमकता है। क्या? सोडियम। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात या रेशियो में मिलाने से मिश्रण बनता है। अपने गुण नहीं होते हैं। रेशियो नहीं होता है। उदाहरण शक्कर का पानी, नमक का पानी। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजेनियस, ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय एवं विलायक में अंतर नहीं होता है। शुगर और वाटर, शक्कर और पानी, शक्कर का पानी। समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिनमें अंतर किया जा सकता है। बालू प्लस पानी का, बालू का पानी, बालू पानी। विलेन क्या होता है? विलेन एक प्रकार का मिश्रण है। विलेन विलेय और विलायक इसमें वस्तु पदार्थ घुलती है। सॉल्यूशन एंड एटम मॉलिक्यूलर। कोलाइड विलेन विषमांगी मिश्रण है। दिखता समांगी है लेकिन होता है विषमांगी। रक्त, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कोलाइडी विलेन है। दूध, वसा, कड़, सिहाई, ये क्या है? ये भी कोलाइड है। टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड के प्रकार निम्न प्रकार हैं। सॉल, ठोस, सॉलिड कण का द्रव में घुलना, रबड़, नायलॉन सॉल कहलाते हैं। जेल ठोस का द्रव में परिक्षेपण होता है। यहाँ इसमें गति नहीं होती है। दही, पनीर, जेली, जेल, जेल होता है ये, हेयर जेल। एरोसील, एरोसोल गैस में ठोस की कणों का परीक्षण होना, जैसे धुआं, गैस, वायु, कार्बन, कार्बन कण। पायश क्या होता है? पायश इमल्सन जब ठोस सॉलिड कण द्रव में पूर्ण रूप से परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। उदाहरण मिल्क, वसा, कण या पेंट। निलंबन क्या होता है? निलंबन इसमें विलय विषमांगी होता है। विलय विषमांगी होता है। सॉल्यूशन को नग्न आंखों से स्पष्ट अंतर के साथ देख सकते हैं। उदाहरण बालू, पानी। एटम, परमाणु। परमाणु क्या होता है? पदार्थ, द्रव्य, मैटर का सबसे छोटा कण है परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु एटम को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु नाभिक का द्रव्यमान एटॉमिक परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये क्या है? बीच में है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। कहाँ पे है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी।
और एटॉमिक नंबर 1911 हेनरी मोस्ले द्वारा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉनों की संख्या की भी खोज की थी। बात करेंगे अणु, मॉलिक्यूल्स। अणु क्या होते हैं? अणु शब्द विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा दिया गया था। परमाणु एटम के आपस में मिलने से अणु का फॉर्मेशन निर्माण होता है। यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तत्व एलिमेंट यह अणु मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से बनते हैं। तत्व एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा भाग अणु होता है। इसमें तत्व के सारे गुण होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता। परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रिक, ईंट पर नाच। ईंट मतलब ई माने इलेक्ट्रॉन और टॉ माने थॉमसन। पा माने प्रोटॉन और रा माने रदरफोर्ड। पर नाच, ना माने न्यूट्रॉन और चा माने चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ये कैथोड किरण रेस के रूप में बहते हैं। यह ऋणात्मक आवेश निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। आवेश बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान बराबर 9.1 × 10⁻28 ग्राम। 9.1 × 10⁻31 ग्राम। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने की है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन नेम भी दिया था। और इस गोल्डस्टीन ने H+ आयन के रूप में प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था। द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान इसका होता है 1.67 × 10⁻27 ग्राम। 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। आवेश होता है धनात्मक पॉजिटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो नाभिक में होता है खोज। न्यूट्रॉन की खोज डिस्कवर्ड जेम्स चैडविक ने की है और यह उदासीन नेचुरल होता है। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक आइसोटॉप्स किसी तत्व एलिमेंट का परमाणु क्रमांक नंबर समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। अभी एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्लूटोनियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, टाइटेनियम 1H3। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव सक्रिय समस्थानिक है। समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटॉन एक। प्रोटॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन। C14 कार्बन का समस्थानिक। जीवाश्म फॉसिल्स की एज इस उम्र में निकालने में कार्बन डेटिंग। आपका यूरेनियम 235 एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। यूरेनियम का आइसोटोप समस्थानिक है। पृथ्वी अर्थ चट्टानों ब्लॉक्स की उम्र एज को निकालने में यूरेनियम डेटिस। परमाणु रिएक्टर एटॉमिक रिएक्टर ईंधन फ्यूल के रूप में। बात करेंगे पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक आइसोटोप वाला सदस्य है।
लगभग 42 आइसोटोप्स 6012 6012 14। संभारिक आइसोवास अलग अलग तत्व एलिमेंट्स जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इस तत्व के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। एक्स वाई दो तत्व इनके परमाणु क्रमांक 20-22 हैं, किंतु द्रव्यमान मास 44 है। एक्स वाई संभारिक है। समन्यूट्रॉन्स नंबर 3 ऐसे तत्व एलिमेंट जिसमें परमाणु क्रमांक नंबर परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन। मोल मोल क्या है? पदार्थ मैटर की मात्रा को मोल में व्यक्त किया जाता है। एवोगैड्रो के द्वारा दिया गया एवोगैड्रो संख्या नंबर 6.023 × 10⁻³ लगभग 6.02214 × 10⁻23 सही। अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट। पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अदर क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन द्वारा खोज करता। पीएच स्केल की खोज की है। एसिड एंड बेस नेचुरल उदासीन की पहचान। पीएच स्केल 0 से 7 तक होगा तो वो अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, क्षार होगा, 7 से 14 होगा तो उसे क्षार कहते हैं। 0 से 3.5 तक होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। 3 से 3.5 से 7.5 होता है दुर्बल क्षार होता है। और 7 उदासीन होता है। 7 से 10.5 होता है वो दुर्बल क्षार होता है। और 10.5 से 14 होता है वो प्रबल क्षार होता है। अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्या है? अम्ल यह स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 इनका पीएच मान 0 से 7 के मध्य होता है। नंबर 3 ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हों उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। उदाहरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 4 हाइड्रा एसिड, हाइड्रा अम्ल जिसे हाइड्रोजन H होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे उदाहरण 5 नंबर है हाइड्रोजन सभी अम्ल एसिड में पाया जाता है। संकेतक एसिड और बेस। संकेतक लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन से प्राप्त होता है। और एसिड अम्ल से और बेस नीला ब्लू क्षार से। बैंगनी रंग मिथाइल ऑरेंज से, रेड लाल से, येलो पीला से। फिनोप्थलीन प्राकृतिक रंगहीन, फिनोप्थलीन रेड पिंक लाल गुलाबी से। प्राकृतिक रंग येलो लाल से। नंबर 6 स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल
प्रबल अम्ल विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। नंबर 7, अम्ल की क्रिया धातु से करते हैं तब नमक साल्ट हाइड्रोजन गैस बनती है। 2HCl plus 2Na that for 2NaCl plus H2। अम्ल एसिड की क्रिया धातु के कार्बोनेट से कराने पर साल्ट नमक पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 plus HCl that for NaCl plus H2O plus CO2। अम्ल के उपयोग के बारे में बात करेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो बैटरी निर्माण में होता है, औषधि निर्माण में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है। अदर पॉइंट, अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड H2SO4, ऑयल ऑफ वेरियोट ऑयल अन्य नाम HCl अम्ल डाई पेंट उद्योग में किया जाता है। स्टोमच अमाशय में यही एसिड होता है। अम्लराज एक्वारेशिया बनाने में किया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम धूल में होता है। अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड H2SO4 में होता है। अम्लराज में एक्वारेशिया में 3HCl 1NO3 3 अनुपात 1 में होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये उर्वरक बनाने में प्रयोग किया जाता है। एम्बोरेजिया अम्लराज बनाने में प्रयोग नाइट्रिक अम्ल और विस्फोटक निर्माण में भी नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। कैल्शियम CaH2SO4 ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों से स्याही, इंक, जंग रस्ट के धब्बे हटाने में, फोटोग्राफी में उद्योग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का CH3COOH एस्टिक अम्ल का मतलब सिरका विनेगर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 6 से 10% CH3COOH वाला सॉल्यूशन होता है। खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर 2, अचार के संरक्षण में काम करता है, जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बेस क्षार में क्या होता है, इसका pH मान 7 से 14 तक होता है और बिटर इन टेस्ट स्वाद में कड़वे होते हैं और pH मान 7 होता है। उदासीन होते हैं, नेचुरल होता है। 7 से 10.5 जिसका होता है वो दुर्बल क्षार होता है और 10.5 से 14 जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, बहुत उदासीन होता है। क्षार का उपयोग क्या है कि सब सोडियम क्लोराइड में, जैसे सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सोप साबुन का निर्माण करने में, हाइड्रोजन हार्ड सोप कठोर साबुन बनाने में, वॉशिंग सोप धावन सोडा डिटर्जेंट्स बनाने में, धावन सोडा बनाने में, और कपड़ा पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है और रेथान उद्योग में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लास्टर्स निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्लीयता को दूर करने में सॉइल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। MgHOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की एसिडिटी को दूर करने वाली मेडिसिन के निर्माण में किया जाता है। लवण क्या है, अम्ल व क्षार की रासायनिक क्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। यानी कि अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप साल्ट लवण का निर्माण होता है। ऐसे NaOH क्षार है तो HCl अम्ल है, तो ऐसे ही NaCl बन गया H2O। इस रिएक्शन को उदासीनीकरण निष्प्रभावन भावन कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज होता है। अम्ल, क्षार एवं लवण। लवण के उपयोग यूज ऑफ साल्ट सोडियम क्लोराइड
सर्वाधिक पाया जाने वाला नमक में पृथ्वी टेबल शुगर खाने की टेबल पर NaCl के उपयोग कौन कौन से हैं? खाने का टेस्ट, स्वाद में बढ़ाना, अचार का संरक्षण और स्नोफॉल को पिघलाने में मदद करता है। सड़क पर नमक को बिखेरा जाता है जिससे स्नोफॉल की बर्फ आसानी से पिघल सके। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3 बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। रोटी फूलने लगती है। केक, ब्रेड एवं बेकरी उद्योग में पेट की एसिडिटी को दूर करता है। अग्निशमक आग बुझाने में CO2 गैस का उत्पन्न होता है। CO2 गैस का उत्पन्न करता है। NaSO3 प्लस H2O ज़्यादा मात्रा में CO2 को उत्पन्न करता है। Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने का सोडा बनाने में प्रयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है और लॉन्ड्री उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पोटाश फिटकरी का प्रयोग एलम फिटकरी का प्रयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। रोगाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अम्ल, क्षार एवं लवण का उपयोग सर्वाधिक पाया जाने वाला साल्ट पृथ्वी टैबलेट शुगर खाने की टैबलेट पर आता है। NaCl का उपयोग खाने का टेस्ट, स्वाद बढ़ाना, अचार का संचय, स्नोफॉल को पिघलाने में। सड़क पर नमक को बिखेरा जाता है जिससे स्नोफॉल की बर्फ आसानी से पिघल जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaSO3 को बेकिंग सोडा, खाने का मीठा सोडा का प्रयोग किया जाता है। यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। रोटी फूलने लगती है। केक, ब्रेड और बेकरी में उद्योग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की एसिडिटी को दूर करता है। अग्निशमक आग बुझाने वाले CO2 गैस का उत्पन्न करता है। NaSO3 प्लस H2SO4 ज़्यादा मात्रा में CO2 को उत्पन्न करता है। Na2CO3 × 10H2O क्या होता है? कपड़ा धोने का सोडा होता है। कपड़ा उद्योग में प्रयोग होता है। लॉन्ड्री उद्योग में प्रयोग होता है। पोटाश एलम फिटकरी का प्रयोग पानी को शुद्ध करना, रोगाणु को नष्ट करना, इसमें प्रयोग किया जाता है। अम्ल व क्षार की आर्गेनियस की परिभाषाएं। क्षार की कुछ परिभाषाएं आर्गेनियस के अनुसार। भाई अम्ल जो होते हैं जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार जो होते हैं इसमें OH- आयन पाया जाता है, क्षार कहलाते हैं। नंबर 2 वॉनस्टेड एंड लॉरी की अम्ल जो होता है अम्ल जल में धन आयन आइसोलेट बनाते हैं। क्षार जल में ऋण आयन नेगेटिव आयन आइसोलेट बनाते हैं। बात करेंगे pH मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH मान रक्त का pH मान 7.4 होता है। लार का pH मान 6.5 से 6.8 तक होता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.8। यूरिन का pH मान 6 से 8। शराब का pH मान 2.8 से 3.8 तक। नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 तक। समुद्र जल का pH मान 8.5। सिरका या विनेगर का pH मान 2.1 से 3.4 और मानव शरीर में pH मान 7.0 से 7.8 और कॉफ़ी का pH मान 4.5 से 5.5 और चाय का pH मान 4.5 से 5.5। अम्लीय वर्षा एसिटिक रेन वर्षा के जल वाटर का pH मान 5.2 से 5 से कम हो तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। दुष्प्रभाव क्या है? फसलों का या झील का लेक नष्ट होना, मिट्टी
मिट्टी या सॉइल का एसिडिक होना, त्वचा का खराब होना, इमा, इमारत का खराब होना। स्टोन कैंसर, पत्थरों का कैंसर। अम्लीय वर्षा के कारण भवन का नष्ट होना, ताजमहल का सफ़ेद रंग अब पीला हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय वर्षा, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, SO2 और NO2 के कारण वायु प्रदूषण। सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा के कारण भवन का नष्ट होना, पत्थरों का कैंसर, ताजमहल का सफ़ेद रंग अब पीला हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण अम्लीय वर्षा, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, SO2 और NO2 के कारण सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O, सल्फ्यूरिक अम्ल 60 से 70% कारण होता है। HNO3, नाइट्रिक अम्ल 20 से 30% कारण होता है। बफर विलयन ऐसा विलयन सॉल्यूशन जिसमें बेस की कुछ मात्रा क्वांटिटी मिलाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आते। उदाहरण सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है। प्रमुख अम्ल एवं उनके स्रोत। अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। प्रमुख अम्ल एसिटिक एवं उनके स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल या नींबू वर्ग में संतरा में होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस में। लैक्टिक अम्ल दूध के दही में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशीस या सभी अम्ल का राजा। बेंजोइक अम्ल में घास या पत्ती या मूत्र में। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर और बेकिंग पाउडर में। फार्मिक अम्ल लाल चींटियाँ या बिच्छू में। मैलिक अम्ल सेब, केला, आलू, गाजर और संतरे का छिलका। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में उपयोग। ब्यूटारिक अम्ल मक्खन और घी में। मिल्क में pH मान 6.8 तक होता है। दूध का pH मान कम होने पर दही में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध में मिठास लैक्टोज शुगर के कारण होती है। दूध उपस्थित एसिड लैक्टिक अम्ल। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। मेटल की बात करेंगे। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। तत्व प्रथम वर्गीकरण लेवोसियर द्वारा किया गया। तत्व एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु।
वर्तमान में तत्वों एलिमेंट को 3 बार बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। किसी तत्व एलिमेंट को स्मॉलेस्ट यूनिट में सबसे छोटी इकाई जिसमें उसके सारे गुण हों अणु कहलाता है। धातु किसे कहते हैं? यह ठोस एवं द्रव लिक्विड अवस्था में होती है, गैस नहीं होती। सॉलिड, ठोस, सोडियम, गोल्ड, एजी, सिल्वर, के एल, एफई। द्रव लिक्विड एचजी, पारा द्रव धातु, लिक्विड मेटल, गैलियम हथेली पर पिघल जाती है। गलनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटल धातु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धन आयन बनाते हैं। Na+Cl NaCl। मेटल विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी, अपवाद सीसा, पीवी विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत उपकरण निर्माण में ऊष्मा के अच्छे चालक या सुचालक हैं। लोहे के तवे का गर्म होना, हाथों पर लकड़ी को लगाया जाना। धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर होते हैं। उदाहरण सिल्वर मतलब चांदी, सोडियम, सोना, गोल्ड, कॉपर, तांबा। तन्यता का गुण होता है किसमें? सर्वाधिक, सोने में। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबा तार बढ़ा सकता है। आघात वर्धनीयता का गुण होता है मेटल धातु को पीटकर पतली चादर बन सकती है। उदाहरण सर्वाधिक, सोना, सिल्वर, एजी। लोहे को पीटकर चाकू बनाना। धातु, मेटल के ऑक्साइड क्षारीय बेसिक होते हैं। सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड NaOH बेसिक क्षार है। साबुन निर्माण होता है हार्ड सोप। KOH सॉफ्ट सोप व बेसिक क्षार। धातु नंबर 9। धातु अम्ल के साथ क्रिया कर साल्ट नमक एवं हाइड्रोजन बनाते हैं। सोडियम प्लस HCl डेट फॉर 2NaCl H2O निकल जाता है। अधातु, यह ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्था में होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव ब्रोमीन एकमात्र द्रव। अधातु गैस सभी गैस। अधातु है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यह इलेक्ट्रॉन ग्रेड एक्सेप्ट कर रेडियन नेगेटिव बनाता है। सोडियम क्लोराइड, मेटल नॉन मेटल सोडियम से एक क्लोरीन ग्रेड एक्सेप्ट किया जाता है। अपवाद हाइड्रोजन नो मेटल, किंतु यह धनायन रखता है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक हैं बेड कंडक्टर होते हैं। इनमें करंट का प्रभाव नहीं होता है। अपवाद ग्रेनाइट विद्युत का कुचालक है, विद्युत का प्रभाव होता है। यह कार्बन का अपरूप है।
अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक है। नंबर 5, धात्विक चमक मेटेलिक क्लस्टर नहीं होती। धात्विक चमक नहीं होती। अपवाद हीरा, धात्विक जो ग्रेफाइट, आयोडीन होती है। कार्बन के अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। यह हाइड्रोजन के साथ सरलता से जोड़ते हैं। हाइड्रोजन धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। अधातु नॉन मेटल एसिड अम्ल से क्रिया करके रिएक्शन नहीं करते। इनके ऑक्साइड अम्लीय एसिड होते हैं। अपवाद उदासीन नेचुरल H2O जल वाटर और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तन्यता का गुण नहीं होता है किसमें? धातु में। उपधातु यह तत्व एलिमेंट धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के गुण रखते हैं। आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु के मध्य रखते हैं। उपधातु की वर्तमान में संख्या 7 होती है। कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम। आवर्त सारणी की प्रथम टेबल की परिभाषा बोरोन। सिलिकॉन में अर्थ और क्रस्ट में 28%, सेकेंड नंबर पे। अर्धचालक है, ऐसी चिपकने वाला। पोलोनियम में आवर्त सारणी की अंतिम लास्ट मिलेनियम